हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा लेक्चर। यह है दूसरा लेक्चर। इससे पहले पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। जो विद्यार्थी उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। वहां से जा करके देख करके एकदम अच्छे तरीके से ये चैप्टर कवर कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करिए। ठीक है बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जहाँ तक समझे थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के जो प्लेस वैल्यू होते हैं उनको याद करने का तरीका जाना था और जो अपोजिट होते हैं उनको याद करने का तरीका भी जाना था। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमने किया था, कुछ टाइप के क्वेश्चन हो गए थे, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे और क्वेश्चन को एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में क्या था, केवल बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर पाए थे, बेसिक क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोग एडवांस के क्वेश्चन भी कुछ करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर जो आप कठिन क्वेश्चन करते हैं तो एग्जाम में आसान जो क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं सब चीज़ों को। जैसे ये दिया गया है, ये सब सारी चीज़ें हमने बता दिया था पिछले क्लास में। मैंने इसको याद करने का तरीका और याद भी करा दिया था। ठीक है, ये बता दिया था कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, ई जोटी से हमने याद किया था सभी। ई मतलब 5 और जे मतलब कितना 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग काउंट करते हुए बढ़ते हुए याद करते किए थे। ठीक है, इसके बाद में अपोजिट था। अपोजिट को याद करने का भी तरीका हमने बताया था। इसके माध्यम से जो कहानी एक थी, आज मैं सुबह जब उठा, ठीक है, इससे मैंने याद करने का तरीका बताया था। आप लोग याद भी कर लिए होंगे, पूरा आशा है। अगर जो याद कर लिए हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब क्वेश्चन कर ही सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे। आज के जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं हम लोग वहीं से देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 5 तक हुआ था ना, छठवां क्वेश्चन बताना। शायद छठवां क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, ये था होमवर्क के लिए क्वेश्चन। इसका आंसर बहुत से विद्यार्थी बताए थे, लेकिन से कुछ विद्यार्थी नहीं बताए थे। कुछ विद्यार्थी जो बताए थे उनका नाम है अजय, उसके बाद में रमेश, विशाल, अभिषेक, रोहित। ठीक है, बहुत से बच्चे बताए थे। इतने बच्चे सही सही आंसर बताए थे। अगर जो आप लोगों ने आंसर नहीं बताया था तो आज के लिए भी होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को बताना रहेगा। ठीक है, जैसे आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये सब जो ज्यादा सा स्पेस दिया गया इसको हम लोग ज्यादा कवर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इतनी ही जगह में जहां पर क्वेश्चन लिखा गया उतनी ही जगह में इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो लिखा गया कितना, VRAIN। ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को क्या लिखा जाता है, स्टार, परसेंटेज, भाग, उसके बाद में हैशटैग क्रॉस। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा स्टार ऐसे। इसके बाद कितना है, परसेंटेज। इसके बाद कितना हमारा भाग का चिन्ह है। इसके बाद क्या हमारा हैशटैग का चिन्ह है। इसके बाद क्या हमारा क्रॉस वाला चिन्ह है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। इसी प्रकार से TIER का मतलब भी लिखा जा रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डॉलर का सिंबल हो जाएगा। आई का मतलब कितना है, परसेंटेज, तो यहाँ पर लगा देंगे परसेंटेज। ई का मतलब कितना है, प्लस, तो हम लोग लगा देंगे प्लस। और आर का मतलब कितना, भाग का चिन्ह है, तो हम लोग भाग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अगर जो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत में जो था वो पहले वाले का हो गया, जो लास्ट में था वो लास्ट वाले का मतलब बता दिया। इसी प्रकार से क्या करना, RENT का मतलब आपको बताना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका मतलब। तो देखेंगे क्या हो जाएगा इसका मतलब। जैसे लिखा गया है यहाँ पर, आर का मतलब कितना, परसेंटेज बताया जा रहा है, तो परसेंटेज यहाँ हो जाएगा। ई का मतलब क्या बताया जा रहा है, ई का मतलब बताया जा रहा है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। एन का मतलब क्या बताया जा रहा है, एन का मतलब क्रॉस का चिन्ह, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस का चिन्ह। और टी का मतलब कितना हो जा रहा है, डॉलर का सिंबल। ठीक है, तो डॉलर का सिंबल हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में इस तरह से दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिख रहा है वही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, बताइए कहाँ दिया गया परसेंटेज, इसमें दिया गया, सब में दिया गया, केवल डी वाले ऑप्शन में नहीं। तो डी ऑप्शन को कर देंगे सबसे पहले गलत। इसके बाद में परसेंटेज के बाद प्लस चाहिए, तो परसेंटेज के बाद प्लस दिया गया हमारे सी वाले ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को, जो बच्चे होमवर्क नहीं किए थे। ठीक है, किसी कारणवश इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे या नहीं किए थे, जानबूझकर नहीं किए थे या सही से नहीं किए थे, बताएंगे क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर जो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, अगर जो नहीं समझ में आया तो भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहा होगा। हालांकि पहले मेरा वीडियो चल रहा था तो हो सकता ना दिखाए, लेकिन से अब पूरा पूरा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको देख करके बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह क्या रहा है इसमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, उसके अंदर क्या कह रहा है, हरे को काला, काले को बैगनी और बैगनी को नारंगी कहा जाए तो मानो कि शरीर के खून का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है।
वैसे तो मानव के शरीर के खून का रंग किस तरह से होता है? लाल होता है। किस तरह से होता है? लाल होता है। लेकिन इससे लाल का कोड क्या है बच्चों? देखिए सफेद का नीला है, नीले का लाल है और लाल का कोड क्या है? लाल का कोड है पीला। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं पीला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीला। ठीक है, तो देखिए पीला किस ऑप्शन में दिया गया? हमारा सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? पीला इसका सही आंसर, एकदम से सही आंसर है बच्चों। अगर जो समझ में आ गया तो जल्दी से बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ, और वहां से देखकर बताएंगे सभी बच्चे अगले क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ। यह आ गया क्वेश्चन आपका, और इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। लिखा क्या गया है? स्टार को लिखा जा रहा $5 स्टार टू, उसका नहीं लिखा गया है TORE को क्या लिखा जा रहा है? $32 तो OATS का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। तो स्टार का मतलब 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। इसके बाद में क्या है? डॉलर का सिंबल, तो यहाँ बना देंगे डॉलर का सिंबल। इसका नहीं स्टार है तो क्या कर देंगे? फिर से स्टार बनाएंगे, और 2 लिखा गया तो हम लिख देंगे 2। इसी प्रकार से लिखा गया है जो TORE, ठीक है, TORE, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी के स्थान पे हो जाएगा डॉलर, जो पहले है वो पहले का मान, जो दूसरा है वो दूसरे का मान। 3 उसके अंदर 2, उसके अंदर क्या हो जाएगा? @ ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे जो लिखा गया OATS का मतलब कितना हो जाएगा? ओ का कोड क्या है बच्चों? ओ का कोड देखिए क्या है? ओ का कोड है 3, तो 3 देखेंगे, इसमें भी दिख रहा, इसमें भी दिख रहा, इसमें भी दिख रहा, इसमें भी दिख रहा। इसके अंदर क्या? ओ के बाद में ए का कोड कितना है? स्टार, तो देखिए स्टार इसमें दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, सी वाले ऑप्शन में सी ऑप्शन गलत कर दीजिए। बी वाले में दिख रहा, बी सही हो सकता है, या तो ए सही हो सकता है। डी वाले में नहीं दिया गया, डी वाला भी गलत कर दीजिए। इसके बाद में क्या लिखा गया? टी का मतलब क्या है? डॉलर का सिंबल, तो डॉलर का सिंबल दिया गया है हमारे केवल बी वाले ऑप्शन में, तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया? हमारा बी ऑप्शन था, बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? जो दिया गया हमारा बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया प्यारे बच्चों? अगर जो आपको समझ में आया तो जल्दी से बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और वहां से देख करके बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सब बच्चे। ठीक है, बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से करके बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। जिसे लिखा गया कितना? TER, उसका नहीं MINAL। थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझाने में, क्योंकि अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। जो लिखा गया उसको मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखा गया? TE, उसका नहीं कितना है? R के बाद में MI, उसका नहीं NAL है। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, इसका जो दिया गया था सभी को लिख दिया। इसके बाद में क्या लिखा गया है? इसी प्रकार से लिखा गया क्या है? NS। ठीक है, इसका मतलब कितना बताया जा रहा है? NS, यहाँ हो जाएगा NS, उसके बाद क्या है? F के बाद में UM, M के बाद में VOJ है। ठीक है, इस तरह से कोडित किया जा रहा है इसको। रिलेशन क्या है हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख देंगे। इसी प्रकार से क्या लिखा गया? TOWE, उसके बाद क्या है? RS। इसका कोड क्या बच्चों? इसका कोड देखेंगे, इसका कोड क्या किया जा रहा है? इसका कोड किया जा रहा है X, उसके बाद क्या है? XPU T, उसके बाद क्या लिखा है? टी के बाद में SF। ठीक है, तो देखेंगे इसमें रिलेशन क्या चल रहा है। अगर जो रिलेशन जब तक नहीं पता चलेगा तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। जब तक इसका रिलेशन नहीं देखेंगे दोनों में किस तरह से चल रहा है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो रिलेशन पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 20, ई का प्लेस वैल्यू 5, आर का प्लेस वैल्यू 18, एम का प्लेस वैल्यू 13, आई का प्लेस वैल्यू 9। याद करना पड़ेगा, बिना याद की कुछ नहीं होने वाला। एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14, ए का प्लेस वैल्यू 1, एल का कितना होता है? 12, एन का कितना हो जाएगा? फिर से 14, उसके अंदर क्या लिखा गया है? यस का कितना होता है? 19, एफ का कितना होता है? 6, यू का कितना होता है? यू का होता है 21, एम का कितना होता है हमारा? एम का 13, एम का 13 ही होता है ना? 12 13, हाँ 13 होता है एम, हाँ 13 यहाँ पर लिखा गया भी है। उसके बाद बी का कितना होगा? 2, ओ का कितना होता है हमारा? ओ रसगुल्ले की तरह होता है ना, तो इसका होता है 15, और जे का कितना होता है? EJO, ठीक है, कितना होता है? 10 होता है। इसी प्रकार इन सब का भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग। जिसे लिखा गया कितना? टी का कितना हो जाएगा? 20, ओ का कितना हो जाएगा हमारा? ओ का कितना होता है हमारा? 15, डब्ल्यू का कितना होता है? डब्ल्यू का बताएंगे यू भी, उसके अंदर क्या आता है? यू, उसके अंदर वी आता है, वी का कितना हो जाएगा? 22, उसके अंदर डब्ल्यू का कितना हो जाएगा? 23, यू वी डब्ल्यू, ठीक है, उसके अंदर XYZ, ठीक है, 23 हो जाएगा। उसके अंदर क्या है? डब्ल्यू तो दिया गया था, हाँ सही है,
इसका ई का कितना हो जाएगा 6, ई का 5 होता है, 1 मिनट रुकेंगे, 5 होता है। आर का कितना 18, यस का कितना हो जाएगा 19। ये हो गई प्लेस वैल्यू। यक्स का कितना होता है, यक्स का होता है 24, और उसके अंदर क्या है, पी का कितना होता है, पी का कितना होता है 16 होता है। रसगुल्ला 15 रुपये में प्लेट में खाएंगे, 16 रुपया। उसका यू का कितना होता है, यू का अभी थोड़ी देर पहले लिखे हमने, कितना लिखा गया 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21। उसका नहीं टी का 20, यस का कितना होता है, यस का होता है 19, और उसके अंदर कितना हो जाएगा, यफ का कितना होता है 6 होता है। अब देखिए रिलेशन किस तरह से इसमें चल रहा है, सबका प्लेस वैल्यू हमने लिख दिया। प्लेस वैल्यू मेरा काम था लिखना, मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर ले रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको समझा सकूँ, और छोटा सा थोड़ा छोटा भी कर ले रहा हूँ। छोटा नहीं होगा क्या, ये लग रहा है, ये छोटा नहीं होगा तो नीचे ही कर देंगे थोड़ा सा, कुछ ना तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा छोटा, इसका कर दिया हमने। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको 1 मिनट रुकेंगे बाजार बच्चों। देखिए क्या इसमें रिलेशन क्या चल रहा है, ठीक है, रिलेशन क्या चल रहा है इसमें देखेंगे आप लोग। बंद करो यार, ओके। तो देखिए यहाँ से टी से कितना हो रहा है, कॉल आ रहा है, कॉल को वाइब्रेट हो रहा है। हाँ बस 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाइए प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आगे इसको देखिए, थोड़ा सा काला गया था, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे समझेंगे इसमें रिलेशन किस तरह से चल रहा है। ठीक है, रिलेशन देखेंगे तो दिया गया कितना 1 2 3 4, उसके अंदर कितना 5 6 7 8 लेटर दिए गए हैं, लेकिन से आठों में रिलेशन समझ में नहीं आ रहा क्या। इस बार में 6 दिया गया, इसमें भी रिलेशन नहीं समझ में आ रहा। आगे 4 दिया गया, इसका रिलेशन आपको बताना है। 4 जो दिया गया, इसका रिलेशन आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। कितना 1 2 3 4 लेटर दिए गए हैं, 4 से बीच में से यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, 4 से यहाँ से। अब इसमें देखेंगे रिलेशन, पहले वाले का लास्ट वाले से रिलेशन किस तरह से, +1, 20 के बाद में कितना 21, उसका नहीं कितना 5 के बाद में 6, उसका नहीं लास्ट वाले को पहले पर लिख रहा है 13 को 14, उसका नहीं आर को क्या लिखा जा रहा है यस, यानी कि एक एक बढ़ते जा रहे हैं, वो भी डायगोनल में तिरछा। ये वाला रिलेशन इससे आ रहा है, इसका रिलेशन इससे, आर का रिलेशन किससे, इससे, और यम का रिलेशन इससे। ठीक है, ये इस तरह से रिलेशन चल रहे हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आई का रिलेशन, आई देखेंगे, आई का हो जाएगा जे से, यम का कितना हो जाएगा, एन का हो जाएगा ओ से, उसके बाद एल का क्या हो जाएगा एम से, और ए का कितना हो जाएगा बी से। ठीक है, तिरछा जा रहे हैं और एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पर कितने 6 लेटर दिए गए, 6 को बी से तोड़ दीजिए ऐसे। इसके अंदर फिर से रिलेशन बनाइए, टी का क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, एक बढ़ जाएंगे, उसके अंदर क्या हो जाएगा डब्ल्यू का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे ओ का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। ये रिलेशन एक चल गया। इसके बाद इसको भी ऐसे तिरछा तिरछा मिलाएंगे तो चल जाएगा हमारा। इसके बाद क्या लिखा गया हमारा, एम ए एफ टी ई का मतलब क्या हो जाएगा। तो देखिए एम को जो पहले दिया गया इसको क्या करेंगे हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे, और ई को एकदम से पहले लिखेंगे। ठीक है, ई के बाद में क्या आता है एफ आता है, तो एफ को पहले लिख लीजिए। एम के बाद में एन आता है तो इसको लास्ट में लिख लीजिए। इसके बाद टी के बाद में, टी के बाद में क्या आता है यू आता है, तो यू को पहले लिख लीजिए। उसके बाद ए के बाद में क्या आता है बी आता है, तो बी लिख लेंगे। तो देखेंगे इसका क्या कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा कौन सा, एफ यू वी एन, यानी कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, थोड़ा सा लंबा था, अच्छा क्वेश्चन था, और समझने लायक भी क्वेश्चन था। ये है एडवांस लेवल के क्वेश्चन, अभी तक इस तरह के क्वेश्चन मैंने सिखाया भी नहीं था आपको, अब सीख लिए हैं तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर भी सकते हैं। रिलेशन किस तरह से भी पूछ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग मतलब जान खा सकता है। वैसे तो आपके एग्जाम में हो सकता है इससे नॉर्मल क्वेश्चन आए, लेकिन से इस तरह से भी क्वेश्चन सीखे रहिए, क्योंकि कठिन क्वेश्चन सीखे रहेंगे तो आसान क्वेश्चन आराम से कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए लिखा कितना गया है, ई एन डी, ई एन जी एल ए एन डी। ठीक है, वो क्या लिखा जा रहा है 1 2 3 4 5 2 6। तो सबसे पहले काउंट करिए कितने नंबर लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक एक का एक एक दिया गया है। तो इसी प्रकार से लिख लेंगे इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं है 2 है, 2 लिखा गया, उसका कितना 6 है, 1 2 3 4 5 तक गया है, उसका 2 6 लिख दिया गया। इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख लेंगे इस तरह से। ये आपका कितना हो जाएगा, इस तरह से लिख लीजिए इसके ऊपर 7 8, 8 के बाद कितना हो जाएगा 1, 1 होने के बाद कितना हो गया 1 हो गया, उसका 8 के बाद में 5 है, सॉरी बच्चों यहाँ पर 5 है, 5 के बाद में कितना 2, उसके अंदर कितना है 9, उसके अंदर कितना 1 है। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या चल रहा है, एफ का मतलब 7 बताया जा रहा है, एफ इसमें तो लिखा ही नहीं गया, आर का मतलब 8 बताया जा रहा है, आर इसमें है ही नहीं।
सी का मतलब कितना है 9 है, तो देखिए सी इसमें दिया गया है, सी भी नहीं दिया। ई का मतलब 1 है और ई का मतलब भी इसमें 1 बताया गया है। एन का मतलब 2 है तो 2 इसमें भी बताया गया है। इसी प्रकार ए का मतलब 5 बताया गया है तो 5 इसमें भी है। डी का मतलब यहाँ पर 6 बताया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिया ही नहीं गया है। तो कहने का मतलब क्या है, जो लेटर दिए गए हैं उसके सीध में जो आ रहा है वही उसका कोड बताया जा रहा है। तो इसी प्रकार से GREEC, ग्रेस को क्या लिख सकते हैं, इसको आपको बताना है। तो जी का कोड कितना हो जाएगा बच्चों, जी देखिए कहीं दिखाया गया है, जी का कोड कितना है 3 है। तो 3 देखेंगे इसमें दिख रहा है, इसमें 8 दिया गया है तो इसको गलत कर दीजिए, इसमें 8 दिया गया है तो इसको गलत कर दीजिए, इसमें 8 दिया गया तो गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का कौन सा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर जो आगे भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, आर का कोड कितना है, आर देखिए आर कहीं दिया गया है, आर का कोड 8 है तो देखिए 8 भी मिल गया। ई का कोड कितना है डबल ई, डबल ई देखें 1 1 हो जाएगा। इसका अंदर क्या है सी, सी का कोड कितना आ रहा है 9 तो यहाँ हो जाएगा 9। उसका अंदर 1, ठीक है, 1 किसका मतलब ई का कोड कितना होता है, ई का कोड 1 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है 11 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो आपको अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक करिए, और अगला लेक्चर इसका चाहते हैं आप लोग तो जरूर से जरूर बताएं। मैं इसके बेसिक एकदम से क्वेश्चन करवा दिया हूँ, ठीक है, एडवांस क्वेश्चन आज करवा दे रहा हूँ। उसके बाद में अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कहेंगे कि और इसके सेशन लाइए तो मैं लेकर आऊंगा, नहीं तो इसके बाद में गणित के कुछ क्लास हम लोग लेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में अब ज्यादा दिन टाइम नहीं है, लेकिन से जितना भी टाइम है बहुत है। ठीक है बच्चों, देखिए ये है 12 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग को बताना है। सेम रिलेशन सेम क्वेश्चन सेम एकदम उसी तरह से जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। किस तरह से सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो गया सबसे पहले, 7 3, उसके बाद कितना 0 4 1, 0 4 1, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 0 8, 2 0 8, ये हो गया सबका हमने लिख दिया। इसी प्रकार से देखिए इसको काउंट करिए, 2 2 4 2 6 दिए गए हैं, 2 2 4 2 6, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 5, 5 हो गया यहाँ तक। इसके बाद कितना है 0, 0 नहीं ओ ये है 0, हाँ 0 है सही। उसके बाद 4 4, इसके बाद कितना 7 9 है। ये हो गई, हमने इसका सबका कोड लिख दिया। इसी प्रकार से देखिए इसमें रिलेशन क्या चला है, बी का मतलब 5 बताया गया, यहाँ भी 5 बता रहा है बी का मतलब। यू का मतलब कितना है 0 है, यू का मतलब यहाँ भी 0 बताया, मतलब इसका हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू लिखना है। तो लिखते हैं एफ का मतलब कितना है, देखिए बच्चों एफ कहाँ लिखा गया, एफ का मतलब 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2 ऐसे। इसके बाद क्या है यू, यू का मतलब कितना है 0 है तो 0 लिख देंगे। टी का मतलब कितना है 4 है तो लिख देंगे 4। यू का मतलब फिर से लिखना है 0 तो हो जाएगा। आर का मतलब कितना है 9 तो 9 लिख दिया हमने। ई का मतलब कितना है, ई का मतलब बताया जा रहा है यहाँ पर 7 तो लिख देंगे 7। देखिए किस ऑप्शन में इस तरह से दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिखेगा वही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए किसी क्वेश्चन में इस तरह से दिख रहा है, जिसमें दिखेगा वही सही आंसर होगा। जल्दी देख करके बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो देखेंगे बच्चों इसका कौन सा सही हो जाएगा, एक बार देखते हैं हम लोग। तो देखिए 20, उसके बाद में कितना दिया गया है 2040, 201 दिया गया है, गलत कर दीजिए। 7 से स्टार्ट हो रहा, गलत कर दीजिए। 2040 पहले में दूसरे में दिया गया और चौथे में दिया गया। इसके बाद 97 चाहिए, 97 दिया गया हमारा बी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर जो यहाँ तक समझ में आया है तो जल्दी से थम्स अप करके सभी विद्यार्थी बताएंगे यस सर समझ में आ गया है। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो जल्दी से थम्स अप करके बोलिए यस सर समझ में आ गया है। इसके बाद बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां से देख करके बताना रहेगा इसका क्या आंसर होगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, ये लग गया 13 नंबर क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ ताकि मैं इसी पेज पर इसको समझा सकूँ। लिखा कितना गया है COVRA, ठीक है, शब्द के संकेतक अक्षर। ठीक है, क्या लिखा गया है 31 52 18 1। उसके बाद में लिखा गया है ZEVRA का संकेतिक मतलब संकेत किस तरह से होगा ये आपको बताना है। देखिए कितने लेटर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे दिए गए हैं, दो ज़्यादा दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन हम लोग लगाएंगे, सबसे पहले इनका कोड लिख लीजिए। सी का कोड कितना होता है बच्चों 3 होता है। ओ का कोड कितना होता है हमारा 15 होता है। बी का कितना होता है 2 होता है। आर का कितना होता है, आर का होता है हमारा 18 होता है। एक का कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो देखेंगे यही अक्षर क्या लिखा गया है 1 3 चाहिए, 15 चाहिए, उसके बाद में कितना चाहिए 2 चाहिए, 18 1, यानी कि सभी की प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। तो यहाँ भी इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बच्चों 26, 26 इसमें दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया, इसमें चारों ऑप्शन में दिया गया। चारों ऑप्शन तो सही नहीं होगा, कोई एक सही होगा।
उसके बाद क्या ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5, तो यहाँ पर भी दिया गया 5, इसमें दिया गया 5, इसमें दिया गया, इसमें भी है, चारों ऑप्शन में दिए गए हैं, सही नहीं होगा कोई, एक ही सही होगा। इसके अंदर बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, तो इसमें दिया गया है 2, इसमें भी दिया गया 2, इसमें भी दिया गया 2, इसमें 1 दिया गया, तो इस ऑप्शन को कर दीजिए गलत यहीं पर। इसके बाद आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, तो देखिए इसमें 18 दिया गया है, इसमें 11 दिया गया तो इसको भी गलत कर दीजिए, इसमें कितना दिया गया 81 दिया गया तो इसको भी गलत कर दीजिए। तो कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको देख करके बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आप देखिए ये है क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क। ठीक है, आज के सेशन में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे सबको करा दिया है। अगर जो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो बताएंगे आप लोग यस सर ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आज का क्लास, और HW जो है इसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। साथ में आप लोग अपना नाम भी लिखेंगे, नाम के साथ में HW का आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी अन्य ग्रह पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, हवा और आसमान को एक अन्य शब्दावली में क्रमशः आसमान, प्रकाश, हवा, पानी और पृथ्वी कहा गया है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति प्यासा होगा तो वह क्या पिएगा ये आपको बताना है। वैसे तो व्यक्ति जो प्यासे होते हैं तो क्या पीते हैं, नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बताऊंगा हिंट दूंगा तो आप लोग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बिना हिंट के क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग करिएगा इस क्वेश्चन को और बताइएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन वाले में, यहाँ पर नहीं ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने बच्चे करेंगे वो लोग जरूर से जरूर बताएंगे और बताएंगे आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, बाकी आप लोग प्लेस वैल्यू और जो दिया गया है उन सबको भी याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दी गई है इसको आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा आप लोग, जो बच्चे नए नए हैं। जो पुराने बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करा दिया है। अगर जो आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ये सब सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ये है पहला क्वेश्चन कराया था मैंने कल की क्लास में। और यहाँ पर ये याद करने का तरीका था, क्या याद करने का तरीका था, अपोजिट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से करेंगे, उसके बाद में हम लोग सेशन एंड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैंने बताया था कि प्लेस वैल्यू क्या क्या किसका होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।